हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका मतलब है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो ये ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो यहाँ पे देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कंडक्ट का मतलब आचरण। अगर इस पूरी लाइन का मतलब समझे तो इसका मतलब है कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। नेक्स्ट है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। यानी फिर पूछा जा रहा है ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसका मतलब है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम ऐसे हैं जिनका विरोध करना बेहद मुश्किल है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसका मतलब है कि जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। नेक्स्ट है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन ट्रू होम रूल से संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल से संतुष्ट थे। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर क्या? यहाँ हो जाएगा आंसर ग्लोरी। यानी भारत जो है इमूवेबल रहा है, हिला नहीं है। तो और यह उसकी क्या है? यही उसकी चमक है, यही उसकी ग्लोरी है। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। तो इसका मतलब है कि आखिरकार हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म, आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ली गई है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव यानी मेरा मानना है, यानी लेखक जो हैं उनका मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता। ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ली गई है। नेक्स्ट है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, फोर फादर्स यानी पूर्वज। तो हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। उन्होंने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। फ़ैरो वेर द रूलर्स ऑफ एंशियंट। फ़ैरो कहाँ के रूलर्स थे? तो इजिप्ट के। डैश वेयर्स द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो फ़ैरोज़ वेर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। फ़ैरो इजिप्ट के शासक थे। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा पीपल। कहने का मतलब है कि सभ्यता लोगों के विकास की स्थिति है। स्टेट यानी स्थिति, डेवलपमेंट यानी विकास। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन किससे जुड़ा हुआ है? तो इटली से। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया।
यहाँ पे आंसर होगा रुइन। रुइन का मतलब होता है विनाश। इसका मतलब है कि यूरोपीय सभ्यता का अर्थ भारत के लिए विनाश होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ। सादा जीवन और उच्च विचार किस सभ्यता का आधार है? बेस का मतलब आधार, तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता का आधार है ये सादा जीवन और उच्च विचार। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। भारत की ग्लोरी क्या है? भारत की चमक क्या है? यही है, ये इमूवेबल है यानी अचल है। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे? तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनके द्वारा लिखा गया है? तो गांधी जी के द्वारा। द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यहाँ पे मानव के दिमाग की बात की जा रही है कि मानव का जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी मानव मन, ह्यूमन माइंड या मन, दिमाग जो कहें, एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना मान लीजिए जितना इसको मिलता है उतना ही अधिक और ये चाहता है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो कहाँ के लेखन से, कहाँ के व्यक्तियों के लेखन से, राइटिंग से अपना सबक लेते हैं? तो वो है ग्रीस और रोम से। कहने का मतलब है कि यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के व्यक्ति के लेखन से अपना सबक सीखते हैं या सीखे हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ। सादा जीवन और उच्च विचार ये कहाँ का आदर्श वाक्य है? तो ये है वेस्टर्न फिलोसफर का, यानी फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक का। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर, यानी त्याग किनका सोल एम था? तो वो थे हमारे ऋषि। हमारे ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य था त्याग। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन छोटे गांवों से भी संतुष्ट थे? तो वो थे हमारे पूर्वज। आर एंजेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है आवर एंजेस्टर इंजॉयड ट्रू ड्रेस रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा होम रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल इंजॉय करते थे। नेक्स्ट है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। तो यहाँ पे हो जाएगा मैन, यानी कि जो धन, वेल्थ यानी धन, लग्जरी जो है यानी विलासिता, ये दोनों जो है मनुष्य को सुखी नहीं बनाती है। सुखी मनुष्य और कारण से होता है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीक। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, तो यूरोप के लोग ग्रीक और रोमन लेखक के राइटिंग से, उनके लेखन से प्रभावित हैं। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा फायर। कहने का मतलब है कि आग का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुई। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंजेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसका मतलब है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी यह सब देखते हुए, लग्जरीज यानी विलासिता और प्लीज़र यानी सुख। कहने का मतलब है कि यह सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से विमुख कर दिया। तो ये है लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, क्या बताती है? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता बताती है
कि मनुष्य को कर्तव्य पथ पर कैसे चलना चाहिए। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर, यहाँ पे हो जाएगा माइंड्स एंड पैशन। मोरालिटी का मतलब हुआ नैतिकता, तो ये हो जाएगा कि नैतिकता का पालन करना, मन और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है जो कि हमेशा असंतुष्ट रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस क्या है, तो इट इज़ लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ये जो है मानसिक स्थिति है। महात्मा गांधी वॉज मोर, महात्मा गांधी क्या थे, तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। थैंकफुल यानी धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्टर्न लिटरेचर यानी पश्चिमी साहित्य। ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। आई एम थैंकफुल यानी लेखक ये बोल रहे हैं कि मैं आभारी हूँ। कहने का अर्थ है कि पश्चिमी साहित्य से जो कुछ मैंने सीखा है उसके लिए मैं पश्चिम का आभारी हूँ। आवर एंजेस्टर्स डिसुएसेड अस फ्रॉम, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें किससे विमुख कर दिया, तो वो था लग्जरीज और प्लेजर, यानी कि विलासिता और सुख से। पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, यानी जो लोग प्राचीन काल में थे वे किससे संतुष्ट थे, तो वो गांव से ही संतुष्ट थे। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इन्फीरियर टू, फोर फादर्स यानी पूर्वज, किंग्स राजा, स्वॉर्ड उनकी तलवार, इन्फीरियर का मतलब होता है कमतर होना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, यानी नैतिकता की तलवार। इथिक्स यानी नैतिकता, तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से कमतर थी, यानी कि जो नैतिकता की तलवार है उसके सामने राजा के तलवार की कोई औकात नहीं है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, प्राचीन समय में जो सामान्य लोग थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता है वो किसकी पूजा है, तो वो मटेरियल की पूजा है, यानी भौतिक पूजा है। आधुनिक सभ्यता में लोग सोने, चांदी, हीरे, मोती इन सब की पूजा करती है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा एम गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, प्राचीन समय में जो सामान्य लोग थे वो क्या एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, तो एलिवेट मोरल बीइंग, यानी नैतिकता को बढ़ावा देना, नैतिक उत्थान करना है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक उत्थान की है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।